पंजाब का पानी हमने देखा बंद कर दिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अगर हिंदुस्तान सरकार। ये हम लोग सब सरकार के साथ में हैं। मेरा नाम दिनेश मीनी है सर। दिनेश, पाकिस्तान का पानी बंद किया गया है, जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है, कैसे देख रहे हो? हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है, उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ। मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह से। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें, तभी संभव है। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में ही नहीं,
बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। भारत वह भूमि है जहां पर वीर अर्जुन जैसे योद्धा हुए तो भगवान बुद्ध जैसे महायोगी भी हुए। भारत तो वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत के इतिहास में ऐसी कथाएं बराबर आप लोगों ने सुनी होंगी, जहां ऋषियों ने अपने तप से, अपने ज्ञान से हमारे योद्धाओं को प्रेरणा दी है, उनका आत्मबल बढ़ाया है, उन्हें निर्भीक बनाया है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर एक भाव, एक जज्बा पैदा किया है। देवियों सज्जनों, भारतीय संस्कृत के इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि और महर्षि हुए हैं जिन्होंने धर्म, संस्कृति और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, यहां तक कि अपने प्राणों की आहूत तक दे डाली। आप सबने अनेक कथाएं सुनी होंगी। महर्षि दधीच का नाम सुना होगा। महर्षि दधीच ने इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थियों का दान कर दिया था। उन्हीं की हड्डियों से बने वज्रास्त्र से इंद्र राक्षसों को पराजित करने में वह सक्षम हो पाए थे। इसी तरह अनेक ऐसे ऋषि और मनीषी हुए हैं जिन्होंने खुद को केवल तपस्या तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संस्कृत के उद्धार में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन ऋषियों का जीवन हमें सिखाता है कि संस्कृत केवल पुस्तकों या परंपराओं में नहीं बसती है, संस्कृत इस देश की आत्मा में बसती है। और जब तक हमारी संस्कृत में यह तत्व जीवित है मेरे देवियों सज्जनों, तब तक भारत अमर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को मिटा नहीं सकती। देवियों व सज्जनों, भारत के संतों की भूमिका, देवियों व सज्जनों, भारत के संतों की भूमिका समाज के हर क्षेत्र तक फैली हुई है। मैं जब यहां पर आ रहा था तो मैंने महाराज जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में कोई मुझे बतला रहा था। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है कि महाराज जी ने और उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा गढ़ी है। बड़े मन से यानी आध्यात्मिक भाव से अपने समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास किया है और आगे और बढ़ चढ़कर प्रयास करने जा रहे हैं। समाज के एक बड़े तबके तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में आप जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। देवियों सज्जनों, इस देश के संतों ने हमेशा ऐसी ही भूमिका निभाई है। इतिहास साक्षी है कि भारत के संतों ने केवल आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं दिए हैं, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। आप देखिए कि कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की, कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की और आज भी समानता और सेवा का संदेश यह देती है। कैसे संत कबीरदास जी ने जाति पात के भेदभाव को चुनौती दी और विश्व को मानवता का संदेश दिया। कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित किया और युवाओं को कर्मयोग का मंत्र दिया। कैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे सुधांशु जी महाराज जैसे संत समाज में नैतिकता, आध्यात्मिकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की वे अलख जगा रहे हैं। देवियों सज्जनों, मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को महाराज जी के जीवन और शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे एक संत की वाणी हमें रोकती है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे संत की वाणी हमें रोकती है, टोकती है, चेताती है, आगाह करती है और ठहर कर कुछ सोचने को भी मजबूर कर देती है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम समस्त देशवासियों के समक्ष रखा है।